ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है। अव्यक्त मुरली मंथन है आज की 12/5/24। तो अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स 30/11/99 मधुबन। तो आज बाबा ने जो टाइटल दिया है, बाबा मधुबन आते हैं ना, अव्यक्त रूप से आते हैं बाबा और मुरली चलाकर चले जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं, पास विद ऑनर बनने के लिए सर्व खजानों के खाते को जमा कर संपन्न बनो। पास विथ ऑनर, बाबा ने कहा ये पढ़ाई है। बाबा टीचर बनकर आया ना, भगवान हमारा टीचर बनकर आया और हम सब है गॉडली स्टूडेंट। तो स्टूडेंट को तो पास विथ ऑनर होना ही है, डिस्टिंक्शन लेना है ना। तो उसके लिए है सर्व खजाने जो बाबा से मिल रहे हैं उसको जमा करो, संपन्न बनो। तो आज इसी पर ने पूरी मुरली चलाई है, पूरी टॉपिक इसी पर है। बड़े ध्यान से सुनते। तो आज बाप दादा अपने हाईएस्ट और होलीएस्ट बच्चे को देख रहे हैं, रिचेस्ट बच्चे को देख रहे हैं। दुनिया वाले कितने भी रिचेस्ट हो, रिचेस्ट अर्थात धनवानों में भी धनवान, लेकिन वो एक जन्म के रिचेस्ट है। हाँ, एक जन्म भी रहेगा या नहीं यह भी निश्चित नहीं है। लेकिन चाहे कितना भी रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हो, परंतु वो एक जन्म के लिए होगा। और आप बच्चे, आप तो हर एक जन्म के रिचेस्ट हो, 21 जन्म गारंटी है, क्योंकि आप सभी अविनाशी खजानों से संपन्न जो हो। तो एक दिन में बाबा द्वारा, बाबा की नॉलेज द्वारा, याद द्वारा हर कदम में पदम जमा होते हैं। तो सारे दिन में जितने भी कदम याद में उठाते हो तो उतने पदम जमा कर लेते हो ना। तो ऐसा कमाई करने वाला, खजाना जमा करने वाला विश्व में कोई होगा? वह है। विश्व में चक्कर लगा कर आओ, देखो, सिवाय आपके इतना जमा कोई कर ही नहीं सकता। इसलिए बाबा कहते हैं श्रेष्ठ स्मृति में रहो, इस श्रेष्ठ स्मृति में याद में रहो कि हम आत्माओं का भाग्य परमात्मा द्वारा ऐसा श्रेष्ठ बना है। स्वयं भाग्य विधाता हमारा भाग्य बना रहे हैं। तो क्या कहने हैं। अपने खजाने को तो जानते हो ना, बाबा पूछ रहे हैं। समय के खजाने को भी जानते हो कि संगम युग का समय कितना श्रेष्ठ है। जो प्राप्ति चाहिए वह अधिकारी बन बाबा से ले रहे हो। सर्वाधिकार प्राप्त कर लिया है ना। एक एक शेष संकल्प कितना बड़ा खजाना है। समय भी बड़ा खजाना है, संकल्प भी बड़ा खजाना है, सर्व शक्तियों का भी बड़ा से बड़ा खजाना है। एक एक ज्ञान रतन कितने बड़े खजाने हैं। हर एक गुण कितना बड़ा खजाना है। सुना, कितने खजाने हैं? समय, संकल्प, सर्व शक्तियाँ, ज्ञान रतन और गुण। दुनिया वाले भी मानते हैं कि श्वासोश्वास याद करने से श्वास सफल होते हैं। राम राम शिव शिव जो जपते हैं ना मुख से, श्वासोश्वास याद करने से समय व शरीर सफल होता है। तो आप सबके श्वास सफलता स्वरूप है, व्यर्थ नहीं। आपके श्वास कैसे हैं? सफलता स्वरूप है, व्यर्थ नहीं है। हर श्वास में सफलता का अधिकार समाया हुआ है। बाबा ने सभी बच्चों को सर्व खजाने एक जैसे ही दिए हैं। सर्व भी दिए हैं, सब कुछ भी दिए और समान भी दिए हैं। कोई को 1 गुना, कोई को 10 गुना, कोई को 100 गुना, ऐसे तो नहीं दिया है ना बात। बाबा सबको बराबर दे रहे हैं ना। देने वाले दाता ने एक एक बच्चे को सर्व खजाने ब्राह्मण बनते ही समान रूप से दे दिया। जब ब्राह्मण बने, बाबा को पहचाने, बच्चा बने, तो बाबा ने सर्व खजाने समान रूप से दे दिए। लेकिन खजाने को कितना जमा करते हो या गवाते हो, यह हर एक के ऊपर है। तो हर एक को चेक करना है ना कि हम सारे दिन में कितना जमा करते हैं या गवाते हैं। चेक करते हो? बाबा पूछ रहे हैं। तो चेक जरूर करना है, क्योंकि एक जन्म के लिए नहीं, हर जन्म के लिए है। अनेक जन्म के लिए जमा तो चाहिए। बाबा कह रहे 21 जन्म तुम जमा करते हो, तो हमको सेकंड सेकंड यहाँ कितना जमा करा जो 21 जन्म चले, 21 पीढ़ी चले। और जमा करने की विधि जानते हो? बहुत सहज है। बाबा कह रहे बहुत आसान है। क्या है भाई? तो सिर्फ बिंदी लगाते जाओ। बिंदी याद है तो जमा होता है, बिंदी याद है तो जमा होता है। जैसे स्थूल खजाने में भी एक के साथ बिंदी लगाते हो तो खजाना बढ़ते जाता है ना। अब जैसे 1 के आगे 0 लगा दिए 10, 10 के आगे 0 100, 100 के आगे 0 1000, 1000 के आगे लाख। तो इस तरह से हम बिंदी लगाते जाए 1 के आगे, तो कितना जमा हो जाएगा। उसी तरह से बाबा कहते हैं याद की बिंदी लगाते रहो, ईश्वर को याद करने की बिंदी। अच्छा, बिंदी लगाने आती है? कई बार ऐसा होता है ना, जो कोशिश करते हो बिंदी लगाने की कोशिश करते हो, लेकिन उसके बजाय क्वेश्चन मार्क लग जाता है, आश्चर्य की लाइन लग जाती है। तो जमा का खाता बढ़ाने की विधि है बिंदी, और गंवाने का रास्ता है लंबी लाइन लगाना, क्वेश्चन मार्क लगाना, आश्चर्य की मात्रा लगाना। अब दूध का दूध पानी का पानी हो गया ना। बिंदी लगाने से जमा होगा और क्वेश्चन मार्क लगाओगे तो गंवा देंगे।
तो किधर जाना है, क्या करना है, कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा। बाबा ने पहले भी कहा है, रोज अमृत वेले अपने आप को 3 बिंदियों की स्मृति का तिलक लगाओ तो एक भी खजाना व्यर्थ नहीं जाएगा। 3 बिंदियों की स्मृति का तिलक अर्थात मैं आत्मा बिंदी, परमात्मा बिंदी और ये ड्रामा बिंदी। ड्रामा में कुछ भी हो रहा है तो अकारण नहीं हो रहा है, हम ही इसके कारण थे, निमित्त बने थे किसी जन्म में, जो मेरे सामने आया है, तो फिर किससे शिकायत करना। तो हर समय हर खजाना जमा होता जाएगा। बाबा ने सभी बच्चों के हर खजाने के जमा का चार्ट देखा। उसने क्या देखा, अभी तक भी जमा का खाता जितना होना चाहिए उतना नहीं है। समय, संकल्प, बोल व्यर्थ ही चला जा रहा है। चलते चलते कभी समय का महत्व इमर्ज रूप में कम होता है। अगर समय का महत्व सदा याद रहे, इमर्ज रहे, तो समय को और ज़्यादा सफल बना सकते हो। सही बात है, समय को मतलब महत्व ज़्यादा दे देते हो, खुद को कम, तो समय ज़्यादा सफल हो जाएगा ना। सारे दिन में साधारण रूप से समय चला जाता है, गलत नहीं लेकिन साधारण। सारे दिन में समय अगर साधारण रीति से चला गया, गलत नहीं हो रहा, पाप नहीं हो रहा, लेकिन साधारण रीति से चला गया, जमा नहीं किया, तो क्या किया। फिर बाबा इशारा देते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, बाबा को भी दिलासे देने लगते हैं, सांत्वना देते हैं बाबा को। अरे बाबा, ऐसा थोड़ा सा ही तो संकल्प किया था ना, बाकी नहीं, थोड़ा ही चलता है, संपूर्ण हो जाएंगे बाबा, ठीक हो जाएंगे। अभी अंत थोड़ी ना आया है, थोड़ा समय तो पड़ा है ना, उसमें बन जाएंगे, समय पर संपन्न हो जाएंगे। लेकिन बाबा ने बार बार कह दिया कि अब नहीं तो कब नहीं, जमा बहुत समय का चाहिए, बहुत समय का जमा करोगे तभी तो वो आगे चलेगा ना। हाँ, अंत में संपन्न कब करेंगे, समय आने पर करेंगे क्या, नहीं, पहले से जमा करना है। बहुत समय का जमा हुआ ही बहुत समय तक चलता है, अंत तक। वर्षा लेने में तो सभी कहते हो कि हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे, हाथ उठाने बोलते तो बाबा सब हटाते हैं। त्रेता के राम कौन बनेंगे तो कोई नहीं उठाते लक्ष्मी नारायण के आगे। हाँ, अगर बहुत समय का जमा का खाता होगा तभी तो लक्ष्मी नारायण के स्वर्ग का पूरा वर्षा मिलेगा, उनके पद में आओगे, उनके राज्य में आओगे। हाँ, अगर थोड़ा सा जमा होगा तो फुल वर्षा कहाँ से मिलेगा। इसलिए सब खजाने को जितना अमृत वेले जब उठते हो, अच्छी स्थिति में बैठो और उस पर मोहर लगाओ। तो दिल ही दिल में बहुत वायदे करते हैं ना, यह करेंगे वो करेंगे, आप कमाल करके दिखाएंगे, यह तो अच्छी बात है। शेष संकल्प करते, लेकिन बाप दादा कहते कि इन सब वायदों को कर्म में लाओ। सिर्फ वायदा नहीं करो लेकिन उसे कार्य में लगाओ। तो संकल्प और कर्म को प्लेन और प्रैक्टिकल दोनों का स्वरूप समान बनाओ। संकल्प और कर्म को प्लेन और प्रैक्टिकल दोनों को समान बनाओ। बना सकते हो, बाबा पूछ रहे हैं क्वेश्चन, तो आज बाबा पूरा जम के पूछे। हाँ, बना सकते हो। बिजनेस वाले आए हैं ना, तो बिजनेस वाले क्या करते हैं, पहले अपना फायदा देखते हैं। उसी तरह से आप किसी को ज्ञान सुना रहे हो तो इसमें आपका फायदा है। कहते हैं ना, कर भला तो हो भला। फिर बाबा ने बोला ब्राह्मण जीवन पर, बाबा ने बोला ब्राह्मण अर्थात अलौकिक, इस लोक से परे। ब्राह्मण जीवन का महत्व बहुत बड़ा है, प्राप्तियां बहुत बड़ी है, सम्मान बहुत बड़ा है, और संगम के समय पर बाबा का बनना 1 गुना से 100 गुना बढ़ा देना है। इसलिए बाप दादा कहते हैं हर खजाने का महत्व रखो, हर खजाने की अपनी अपनी विशेषता है। हाँ, 1 घंटा रख सकते हो, टीचर्स बोलो क्या कर सकते हो, जो कर सकता है वो हाथ उठाओ। तो मधुबन में बच्चों ने हाथ उठाए। तो जैसे दूसरे को महत्व सुनाते हो, महत्व जानने बहुत अच्छा है, जान लिए, अच्छी बात है। बाप दादा ऐसे नहीं कहेगा कि जानते नहीं हैं। बाबा सब कुछ जान रहे हैं लेकिन फिर भी कहते हैं कि मैं नहीं जानता हूँ। ये है ट्विस्ट। वह कभी भी कब को वो कभी कम हो जाता है, कभी ज्यादा। जमा का खाता ऐसा क्यों है। तो अपना ईश्वरीय नशा सदा इमर्ज रखो। हाँ, मैं तो हो गई, ओ माया। उसे कहो मैं प्रैक्टिकल में हूँ, अभी इमर्ज रूप में कर रही हूँ, तुम बाद में आना। निश्चय है, लेकिन निश्चय की निशानी है रूहानी नशा। रूहानी नशा, मैं कौन, ये कैसा स्मृति स्वरूप है।
जो हर सेकंड जमा होता जाएगा, खर्च होता जाएगा। तो आज बाप दादा ने जमा का खाता देखा, इसलिए आज विशेष अटेंशन दिला रहे हैं कि समय की समाप्ति अचानक होनी है। यह नहीं सोचो कि मालूम तो पड़ता होगा, समय पर ठीक हो जाएंगे। तो समय का आधार लेता है, समय ठीक कर लेता है। यह समय पर हो जाएगा, उसका टीचर कौन है? समय या स्वयं परमात्मा? कौन है तुम्हारा समय? समय है या स्वयं भगवान है? परमात्मा से संपन्न नहीं बन सके और समय बना रहेगा। आप मास्टर रचता हो, तो रचना का इंतजार क्या करना? हाँ, आप मास्टर रचता, समय का इंतजार नहीं करो। और मुश्किल है भी क्या? सहज को स्वयं ही मुश्किल बनाते हैं। मुश्किल है नहीं, मुश्किल बना देते हो। जब बाबा कहते हैं जो भी बोझ लगता है वो बोझ मुझे दे दो, वह देना नहीं आता। बोझ उठाते भी हो, फिर थक भी जाते हो और फिर बाबा को लहरा देने लगते हो। सुना क्या क्या काम बच्चे करते हैं? बोझ उठा लेते हो, बाबा को देते नहीं, और फिर कह देते हो कि बाबा ने तो किया ही नहीं। तो इस वायुमंडल में, मधुबन में बैठ कर भी लोग ऐसा कर रहे हैं। तो मधुबन का वायुमंडल पावरफुल है। यह पावरफुल में इस समय धर को कंट्रोल कर सकते हैं। चाहे मिनट में करो, चाहे सेकंड में करो, लेकिन कर सकते हो। अच्छा, तो ऑर्डर करो मन को, बस आत्मा परमधाम निवासी बन जाए। चाहे देखो कर्मेंद्रिय ऑर्डर न माने, लेकिन फिर भी एक इशारे पर चलती है। अच्छा, चारों ओर के बच्चों को बाप दादा की याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को दिल से नमस्ते नमस्ते। वरदान। ऊंचा बाबा, ऊंचे हम और ऊंचा कार्य। इस स्मृति से शक्तिशाली बनने वाले पिता समान भव। ऊंचा बाप, ऊंचे हम और ऊंची आपकी बिल्डिंग। तो ऊंचा कार्य, स्मृति से शक्तिशाली बनने वाले बाप समान भर जाते हैं। जैसे आजकल की दुनिया में कोई वीआईपी का बच्चा होगा, तो जब वो बड़ा होगा तो वीआईपी समझेगा, लेकिन बाबा ने ईश्वर, बाबा से ऊंचा तो कोई है नहीं। हम ऐसे ऊंचे तो ऊंचे बाबा की संतान, ऊंची आत्माएं हैं। ये शक्तिशाली योग सिखाती है। ऊंचा बाप, ऊंचे महान, ऊंचे उनके कर्तव्य, ऐसी स्मृति में रहने वाले सदा बाप समान निर्विघ्न रहते हैं। सारे विश्व के आगे श्रेष्ठ ऊंची आत्मा आपके सिवाय कुछ भी नहीं, इसलिए आपका ही गायन और पूजन होता है। स्लोगन। संपूर्णता के दर्पण में सूक्ष्म लगावों को चेक करो तो लगाम लग जाएगी। अच्छा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। आप सबका जीवन सदैव शुभ, सफल, संतुष्ट, संयमित और सुदृढ़ रहे। ओम शांति। शुक्रिया मुझे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। और जाते जाते एक छोटी सी बात सुनते हैं। जब वाणी मौन होती है तब मन बोलता है। जब मन मौन होता है तो बुद्धि खेलती है, बोलती है। जब दृष्टि मौन होती है तो आत्मा बोलती है, और जब आत्मा बोलती है तो परमात्मा से साक्षात्कार होता है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बच्चे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ओम शांति।